हाय लर्नर, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू एमजीसी। बच्चों, इस वीडियो में हम लाए एक और कॉन्सेप्ट को, एक और क्वेश्चन को भी कह सकता हूँ। और कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन सेंड किया था कि सर ये मेरे प्री बोर्ड में था, सर इस क्वेश्चन को मैंने XYZ किसी रिफ्रेशर के अंदर देखा, सर ये क्या है, इस तरीके से, राइट। तो बच्चों क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, राइट। और ये आपके कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करेगा समझने में, ठीक है। तो डिफरेंस हमें बताना है। और एक बात यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से लिखा है कि अगर आपके प्री बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आया है तो किस तरीके से इसको लिखेंगे, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा 2 या 3। तो जब भी आप डिफ्रेंशिएट करें बच्चों, हमेशा टेबुलर फॉर्म के अंदर ही करें। कुछ इसी तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करें, चाहे आप कितने हायर लेवल पे उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। बच्चों जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ प्राइमरी के बारे में बोला गया है और यहाँ सेकेंडरी के बारे में बोला गया है, जो पहला पॉइंट है, राइट। दूसरा है सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन के बारे में ये वर्ड्स हम जानते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब जो है जो सबसे ज़्यादा बेसिक फंक्शन है उसका, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फंक्शन है उसके बारे में बात की गई है। सेकेंडरी मतलब जो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन हमारे कौन से होंगे, राइट। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों और उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब गैमेट्स यानी कि जिनको हम सेक्स सेल्स बोल रहे हैं, राइट, जिन्हें हम सेक्स सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम मेल की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइमरी गैमेट हो गया वो कौन सा आ गया, ऑब्वियस ही बात है, राइट। स्पर्म्स के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम वहाँ पे बात करें फीमेल के अंदर तो वहाँ पे हम ओवा के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये प्रोडक्शन करते हैं किसका, गैमेट का, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। दूसरा, ये गैमेट्स का प्रोडक्शन नहीं करते, क्रॉस यानी कि नहीं करते। क्या लिखा है, दे आर कंसर्न्ड विद द कंडक्शन ऑफ गैमेट, दे आर concerned with the conduction of gamete. Now what is the mean of conduction of gametes here? Conduction of gametes का मतलब हो गया कि जो बन तो गए, बनेंगे कहाँ पे बच्चों, बनेंगे तो ये टेस्टिस में, बनेंगे तो ये ओवरी में, लेकिन वहां से उसको लेकर भी तो जाना है ना बच्चों, राइट। जैसे कि आपने देखा कि जो टेस्टिस थे, टेस्टिस के अंदर क्या बने, स्पर्म्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। स्पर्म्स का प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर हुआ, लेकिन उसको लेके आने वाली बाहर डक्ट्स भी तो है ना दूसरी, जो उसको बॉडी से बाहर इजैकुलेट करेंगे, जो उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक लेके जाएंगे, राइट। तो वो सारे यानी कि जो गैमेट्स का प्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन ये गैमेट को कंडक्ट कराने में, उसके कंडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेलोपियन ट्यूब हो गया। जो फेलोपियन ट्यूब जुड़ी होती है बच्चों किसके साथ, ओवरी के साथ। तो ओवरी के अंदर प्रोडक्शन हो गया ओवा का, लेकिन फेलोपियन ट्यूब उसको पास करा के यूट्रस तक लेके जाने में अपना रोल प्ले करती है। सेम वही चीज हम यहाँ पे भी तो अप्लाई होती है, जैसे कि एपिडाइडमिस पढ़ते हो, वास डिफरेंस पढ़ते हो, है ना। तो वो उसका कंडक्शन करा रही है, वो उसका कंडक्शन करा रही है। तो दे दैट इट स्टेटमेंट इज दे आर कंसर्न्ड विद द कंडक्शन ऑफ द गैमेट्स, गैमेट्स का कंडक्शन कराती है। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा, दे आल्सो सिक्रीट द सेक्स हार्मोन्स। ये क्या सिक्रीट करते हैं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन के बारे में, राइट। जैसे कि आप मेल में बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है। फीमेल में बात करते हैं एस्ट्रोजन हो गया या प्रोजेस्टेरोन हो गया, है ना। कितने सारे हार्मोन्स हैं, आप उसके एग्जाम्पल भी दिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो, राइट। उसी तरीके से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम नहीं है। फेलोपियन ट्यूब कोई हार्मोन रिलीज नहीं कर रही, या एपिडेडिमिस कोई हार्मोन रिलीज या सिक्रेट नहीं कर रही, राइट। दूसरा पॉइंट। तीसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये टेस्टिस हो गए और ये ओवरीज हो गई। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये आपका और भी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एपिडाइडमिस के बारे में, जैसे हम बात कर रहे हैं वॉस डिफरेंशिया के बारे में। ये आपने मेल के अंदर पढ़ा है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पे डिस्कस किया होगा। पेनिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूट्रस है जो फीमेल के अंदर हम बात कर रहे हैं। ओविडक्ट है जो हम फेलोपियन ट्यूब जिसके हम बात कर रहे थे अभी, राइट। तो बच्चों ये डिफरेंस है। तो ये सवाल था बच्चे का जिन्होंने पूछा था कि सर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। 2-3 बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे और एक उनमें से बच्चा था जिनका ये क्वेश्चन जो था वो प्री बोर्ड में आया हुआ था, राइट। तो इस तरीके से आपका एक कॉन्सेप्ट भी जो यहाँ पे रिवाइज हो गया, या जो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपका प्रिपेयर हो गया। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ आया या नहीं। ऑल द बेस्ट।